हेलो दोस्तों, मैं सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे, बढ़िया नोटबुक बना रहे होंगे और बढ़िया ढंग से उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। चैप्टर 1 हो चुका है, आज चैप्टर 2.1 शुरू करने वाले हम लोग। लेकिन शुरू करने से पहले उसके ब्रीफ में जानेंगे कि बहुपद होता क्या है और बहुपद के बारे में कुछ जानकारी जो है वो बताने वाला हूं आपको। देखिए दोस्तों, अगर डिटेल जानना है तो आप सोनू स्टडी केंद्र यूट्यूब चैनल पे जाइए और सारे वीडियो मतलब 3-4 वीडियो डल चुके हैं बहुपद के बारे में डिटेल, आप उसको जाकर देख सकते हैं। यहाँ आपको हम ब्रीफ में बताएंगे, यानी कि संक्षिप्त में बताएंगे बहुपद होता क्या है। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, आज डल चुका है ना जी। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 2.1 का, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे बहुपद होता क्या है। चलिए आखिर यहाँ देखिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो शुरू से देखते आए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। देखिए बहुपद, बहुपद जो होता है ना जी, एक बात बताइए, बहुपद में दो चीज मेन होता है। क्या होता है? चर, और क्या होता है जी? एक होता है अचर ना जी। चर बता चुके हैं हम कि चर क्या होता है जी, ए बी सी, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ना जी, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। वही वचर क्या होता है, यानी कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट आप लिख सकते हैं 0 0 1 2 3 4 5 डैश, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि पता है चर को एबीसी क्यों लेते हैं कि चर का मान ए मान लीजिए, ए माने हैं तो बदल सकता है, एक्स माने है उसका मान बदल सकता है, यानी कभी एक्स का मान 5 आ जाए, कभी 7 आ जाए, कभी 8 आ जाए, आ सकता है। लेकिन अगर 2 है तो 2 ही बोलेंगे, उसको 5 नहीं बोल सकते हैं। जैसे 5 है उसको 5 ही बोलिएगा, उसका मान वैल्यू कुछ भी होगा 5 ही होगा, उसका मान 100 नहीं हो सकता है कभी, इसलिए इसको अचर कहा जाता है। समझ गए? अब देखिए अगर बहुपद लिख दें कि चर और अचर मिलाकर लिख दे, ऐसे समझ लीजिए एक क्वेश्चन लिखते हैं 2x² + 5, क्या यह बहुपद है? तो आप कहेंगे कि सर इसका पावर 2 है। तो सर आप कैसे बोले कि पावर 2 है? यानी बहुपद पहचानने का कुछ नियम होता है ना जी। तो चलिए नियम ही बताएंगे। यह बहुपद है, समझ लीजिए कि आंसर आपका बोलेंगे सर कि हाँ सर यह बहुपद है। तो बहुपद कैसे है, पहचानेंगे कैसे? चलिए बताते हैं। बहुपद को पहचानना, तो बहुपद को पहचानने के लिए याद रखिएगा, बहुपद को चर वाला जो घात होता है ना, चर का घात, चर का घात वो क्या होगा जी? चर का घात जो होगा ना, सही से लिखते हैं, चर का घात जो होता है वह एक पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा जी? पूर्ण संख्या, याद रखिएगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि मतलब 0 1 2 3 इत्यादि हो सकता है ना जी। चर का घात कभी भी भिन्न नहीं हो सकता है, भिन्न नहीं हो सकता है। और क्या नहीं हो सकता है? ऋणात्मक नहीं हो सकता है। चर का घात भिन्न नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। जब होगा तो वह पूर्ण संख्या के रूप में होगा। या मान लीजिए कि भिन्न मतलब रूट में दे दे, तब रूट, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दे क्या √5 या √x + 5 बहुपद है, तो आप बोलिएगा नहीं सर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है जी? अब इसको आप लिख दीजिएगा 5/5 का पावर 1/2, तो बताइए 1/2 एक भिन्न के रूप में आएगा, तो भिन्न नहीं हो सकता है। यानी कि घात भिन्न नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगर लिख दें आपको कि 5 - 2x, सॉरी ऐसे लिखते हैं x² x - 2 + 2, क्या है? बहुपद है। तो माइनस में आगे ऋणात्मक पावर, तो यह नहीं हो सकता है बहुपद, याद रखिएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर इसको लिखना हो √x + 5 है ना जी, √x + 5 को लिखना हो तो आप लिखिएगा x/1/2 पावर में ना जी, 1/2 + 5। तो क्या यह बहुपद हो सकता है? नहीं, कभी बहुपद नहीं हो सकता, यह भी बहुपद नहीं है। यानी कि पता है यह क्या है? अगर चर और अचर मिला के लिखते हैं, अगर ऐसे लिख दें 5x +2, तो यह क्या होता है? एक व्यंजक होता है। न व्यंजक होता है जी, तो व्यंजक
सभी व्यंजक, अगर पूछा जाए आपसे कि क्या सभी व्यंजक बहुपद हो सकते हैं, तो नहीं। सभी व्यंजक, यहां एक लाइन लिख देते हैं ऊपर में, सभी, यहां लिखते हैं सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। लिख लीजिएगा आप, सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, लेकिन सभी बहुपद व्यंजक होते हैं। उल्टा अगर रिवर्स देखा जाए तो सभी बहुपद व्यंजक होता है। जैसे लिख दे एग्जांपल में कि √2x + 8, क्या यह बहुपद है? व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। वही लिख दे 2x + 8, तो यह क्या है? बहुपद के रूप में है, बहुपद के रूप में है। तो आप बोलिएगा सभी, क्या बोलिएगा? सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, लेकिन सभी बहुपद व्यंजक होते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर कभी पावर 1 लिख रहे हैं, देखिए जैसे पावर 1 था, अब कभी लिख रहे हैं कि 2x² + 8, तो यहाँ पावर 2 है। इसका क्या रोल है? कभी एक पद में लिख रहे हैं तो कभी दो पद में लिख रहे हैं। तब आपको बताते हैं कि बहुपद के प्रकार हम बता चुके हैं वीडियो में, आप देखे होंगे तो रिवीजन हो रहा होगा, और नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, तो बहुत ही बेहतर तरीका से आपको समझ में आएगा। समझे? चलिए दिखाते हैं आपको। बाबू आपको, मतलब आप यहां से भी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपको संक्षिप्त में यहां बता रहे हैं, जैसे बहुपद के प्रकार क्या होता है जी? बहुपद के प्रकार, अच्छा प्रकार का आधार भी बताए थे। आधार क्या है? बहुपद को दो प्रकार में, मतलब आधार के आधार पे, मतलब आधार देखा जाए तो एक पद के आधार पे, एक घात के आधार पे, दो प्रकार से बांटा जाता है। कैसे जी? जैसे घात के आधार पे, घात के आधार पे, घात के आधार पर क्या होता है? क्या होता है जी? एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। दूसरा होता है एक नंबर, और दो नंबर क्या होता है जी? द्विघातीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद नहीं होता है, द्विघातीय बहुपद नहीं होता, द्वि होता है, संस्कृत शब्द का यूज करते हैं, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। अगला हो जाएगा 3 नंबर, क्या होगा जी? त्रिघात बहुपद। 3 घात नहीं, त्रिघातीय बहुपद। एग्जाम्पल भी दे देते हैं आपके पास, देखिए एग्जाम्पल होगा एक घातीय, जैसे मान ले कि x लिख दें, या 2x या 5x, इसका भी एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल। समझ गए? यहां देखिए द्विघातीय बहुपद का एग्जाम्पल लिखते हैं, लिख देते हैं 2x² + 5x + 2, एक हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 7x² + 5x, चाहे आप लिख लीजिएगा 2x² + 5। ये 3 एग्जाम्पल इसका भी हो चुका। समझ गए जी? ये क्या है? सभी क्या है? द्विघातीय बहुपद है। समझ रहे हैं ना? देखिए अगला देखिएगा, त्रिघातीय बहुपद जिसका घात 3 हो। देखिए घात, सबसे उच्चतम घात क्या है? 2, इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक घातीय। यहाँ त्रिघातीय, तो 3 घातीय क्या होगा जी? 3x³ + 2x² + 5x + 8, ये त्रिघातीय बहुपद है। समझ रहे? जैसे एग्जाम्पल में बताया था वहां क्वेश्चन में कि x³ -23x² + 142, क्या बताया था जी? 142x + 120। ये क्वेश्चन हम इसको बना चुके हैं, आप देखिएगा क्वेश्चन वीडियो में तो वहां दिखाई देगा। चैनल पे जाइएगा, सोनू स्टडी केंद्र चैनल का नाम है, उसको विजिट कीजिए, वहां अलग से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराकर एक वीडियो बनाया है ना जी, सॉल्व करके एक वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं घात के आधार पे, अब देखेंगे पद के आधार पे बहुपद के प्रकार। क्या देखेंगे जी? पद के आधार पे बहुपद के प्रकार।
आधार ये क्या था जी, घात का। वहां देखें, अब देखेंगे पद के आधार पर बहुपद। क्या आधार होगा जी, आधार क्या है जी, आधार क्या है, पद होता है एक पदीय बहुपद, एक पदी बहुपद, पदीय नहीं बहुपद बोलेंगे, एक पदी बहुपद। ओके, एक पदी बहुपद, इसको ही बोला जाता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, जिसमें एक पद हो ना जी। दूसरा होगा द्विपदी बहुपद, थोड़ा जल्दी जल्दी समझते हैं, द्विपदी बहुपद। तीसरा देखेंगे त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, बहुपद से देखिए क्या है जी, जिसमें एक पद हो, द्विपद हो, त्रिपद हो। इसका व्यापक रूप पता है क्या होता है? अगर व्यापक रूप, एक रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है आपको दिखाई दे होगा, यहां लिखते हैं ax प्लस बी होता है, ठीक है जी। द्विघाती द्विपदी बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यहां देखिएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है जी। आप यहां देखिएगा द्विपदी बहुपद का व्यापक रूप क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको याद रखिएगा, इसको ही द्विघात बहुपद जब पढ़ रहे हैं ना जब, तो इसको बोलते हैं बहुपद का व्यापक रूप, यानी द्विघात बहुपद, द्विपदी बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ इसका व्यापक रूप क्या होगा, त्रिपदी का, त्रिपदी का एक्स ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। समझ गए जी। आगे देखिए, इसका पता है, इस अगर रैखिक बहुपद का शून्य का निकाला जाए तो एक आता है, क्या आता है जी, एक शून्य का आता है। वही द्विपदी बहुपद का शून्य का निकाला जाए तो इसमें दो शून्य का आता है, बता चुके हैं। और त्रिपदी बहुपद का शून्य का निकाला जाए तीन शून्य का आता है। क्या आता है जी, अगर रैखिक बहुपद का शून्य का निकाले तो एक शून्य का आता है, वही द्विपदी बहुपद का शून्य का निकाले तो दो आता है और दो शून्य का आता है, दो नहीं आता, दो शून्य का आता है। और त्रिपदी बहुपद का शून्य का निकाले तो तीन शून्य का आता है। समझ गए जी। चलिए, इतना था ब्रीफ में, समझ गए। अगर डिटेल देखना है तो बता चुके हैं कि सोनू स्टडी केंद्र पे जाइए और ब्रीफ में मतलब पूरा डिटेल देखिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन क्या है उसको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं एक बार। प्रश्नावली क्या है जी, 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो क्या है, यहां लिख देते हैं प्रश्नावली 2.1 ना जी। क्वेश्चन है एक नंबर, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, शून्य की संख्या ज्ञात करना है तो इसमें पता है क्या होता है, देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए इसमें अगर क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो इस लाइन को देखना है, यानी कि ये होता है y, यहां लिखते हैं y डैश, आपको पता होगा, यहां लिखते हैं x, इसको लिखते हैं x डैश। तो इस लाइन को कहा जाता है x अक्ष। क्या कहा जाता है, x, क्या कहा जाता है जी, x अक्ष। इसको कहा जाता है y अक्ष, y अक्ष। जो क्षैतिज होता है उसको कहा जाता है x अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसको कहा जाता है y अक्ष ना जी, x अक्ष और y अक्ष। तो क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ आपको देखना है कि इस लाइन पे x अक्ष पर क्वेश्चन, यहाँ जो लाइन दिया है वह कहाँ टच किया है। अगर टच करेगा, जहां एक बार टच करेगा तो एक शून्य प्राप्त होगा, दो बार टच करेगा दो शून्य। अगर पहला क्वेश्चन है कि इसमें टच, इसमें ऐसे लाइन दिया है, ऐसे लाइन, तो बताइए x के साथ कहीं टच किया है, नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हुआ जी, 0 शून्य। यहाँ शून्य क्या है, 0। क्वेश्चन नंबर 1 का शून्य लिख लीजिएगा, 0 है। वही क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो क्वेश्चन कैसे दिया है जी, क्वेश्चन दिया है ऐसे, इसको मिटाते हैं,
ये समझ गए हैं कि एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। क्वेश्चन दिया है ऐसे, ऐसे दिया है। ऐसे जब दिया है तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ से गया यहाँ, तो यहाँ एक बार टच किया है ना जी, एक बार टच किया तो यहाँ शून्य क्या हो जाएगा, 1। समझ रहे बाबू, आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 1 का शून्य क्या था, 0, और यहाँ शून्य 1 है, यहाँ टच कर दिया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया है इसका फिगर देखिए बना देते हैं एक बार, कैसे दिया है, इसको मिटाते हैं। देखिए फिगर कैसे है, फिगर ऐसे दिया है, हाँ ऐसे दिया है ना जी। ऐसे जब दिया है तो देखिए यहाँ एक्स अक्ष को कहाँ टच किया, एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार, यानी कि शून्य की संख्या 3 नंबर प्रश्न की शून्य की संख्या क्या है जी, 3। याद रखिएगा कि 3 नंबर प्रश्न का शून्य की संख्या क्या है जी, 3। अगला प्रश्न देखते हैं, या और भी इजी है। देखो इसको मिटा ही देते हैं बाबू, उसके बाद फिर से बना देते हैं। देखिए यह है एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष, यह है एक्स अक्ष, एक्स यह है वाई। तो देखिए यहाँ कट कहाँ टच किया है जी, ऐसे दिया है फिगर, फिगर ऐसे दिया है यू आकार में। तो यहाँ देखिए एक बार टच किया एक्स अक्ष को, यहाँ टच किया एक बार, यानी 2 बार, यानी कुल मिलाकर 4 नंबर प्रश्न का शून्यकों की संख्या कितना है जी, कितना है, बोलिए कितना बार टच किया है, 2 बार, तो 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, या जय श्री राम, कुछ भी, जय श्री राम भी लिख दीजिएगा, चलेगा, समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है जी, अगला थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड दिया है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, उसमें गिन लेना है कि कहां कहां टच किया है ना जी, यानी टचिंग टचिंग खेल रहा है जी आपसे, तो आपको भी टचिंग गिन कर दिखा देना है कि टच कहां कहां किया है, घबराना नहीं है। यह है वाई अक्ष, ये क्या है जी, एक्स अक्ष। कहां कहां टच किया है फिगर में, ऐसे दिया है, हाँ ऐसे ऐसे करके दे दिया ना जी, तो ऐसे ऐसे दिया है। तो यह क्या है, एक बार टच किया यहाँ, दूसरा बार, तीसरी बार, यहाँ चौथी बार, यानी कि एक लाइन जो दिया है, जो वक्र रेखा है, एक्स अक्ष को कहां कहां काट रहा है जी, 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि 4 आंसर। शून्यकों की संख्या कितनी है, 4 है। अब देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, यानी 5 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर दिए, 5 नंबर देख लिए हैं। अब देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, फिगर बना देते हैं, आपको फिगर दिख ही रहा होगा, हम बना भी दे रहे हैं आपके पास। देखिए यह एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष ना जी, आप समझ गए। यहाँ जो ओ दिया है ना, घबराइए नहीं, वो है मूल बिंदु। आपको जब ग्राफ पढ़ाएंगे ना, तो ग्राफ में क्लियर कर देंगे कि मूल बिंदु क्या होता है ना जी, जब ग्राफ पढ़ाएंगे। यहाँ फिगर दिया है ऐसे, देखिएगा ध्यान से, ऐसे दिया ना जी, ऐसे। तो देखिए यहाँ कितना बार टच किया है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है ना जी, 6 में कितना बार टच किया, देखिए यहाँ एक बार टच किया, यहाँ दूसरी बार टच किया, यहाँ तीसरी बार टच किया है। अगर यही पार करके ऐसे करता तो 2 बार हो जाता, लेकिन टच करके वापस चला गया है, यानी कि थोड़ा सा टच किया है। तो टच कहाँ के, 1, 2 और 3, यानी 6 नंबर का आंसर हो जाएगा 3। समझ रहे हैं जी, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन का शून्य का 0, 2 नंबर का 1, 3 नंबर का 3 और 4 का 2 आया, और सॉरी यहाँ 5 नंबर है, 5 का 4 आया और 6 का 3 आया। समझ गए। मिलते हैं भाई अगले दिन एक छोटे से ब्रेक के साथ ना जी, क्वेश्चन को हटा देते हैं। अब अगले दिन मिलेंगे ना जी, वही टाइम, फिक्स टाइम होगा। और भाई साहब अगले दिन क्या है जी, होली है, तो एक दिन तो गैप रखेंगे, अगले दिन नहीं मिलकर मिलते हैं उसके अगले दिन, होली के बाद। ठीक है जी, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।